पीस, पीसफुल इन्वायरमेंट, जहाँ कोई फ़जूल बात ना सुने बंदा, जहाँ किसी चीज़ की टेंशन ना हो, हर तरफ सुकून ही सुकून हो। ये हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो पीसफुल इन्वायरमेंट में रहे। इसीलिए मोस्टली लोग फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, एस्केप चाहते हैं अपनी रियलिटी से, क्योंकि रियलिटी बहुत तल्ख़ है। ज़्यादातर लोग म्यूज़िक की तरफ जाते हैं, इंसान का मूड जैसा भी हो, लेकिन अपने मजाज के हिसाब से हम खुद को रिलैक्स करने के लिए, खुद में एक उम्मीद की किरण जगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। म्यूज़िक, सिनेमा, पोइट्री, these are just entertainment and escapism from reality. But बाबा बुल्ले शाह के अकॉर्डिंग these are the path to connect you with Allah. खुदा से ताल्लुक़ हमें ग़ुलामी से बादशाही तक ले जाता है। सूफ़ीज़म, डिवाइन लव, ह्यूमनिज़म, सोशल वेलफेयर, इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द बाबा बुल्ले शाह की फ़िलासफ़ी और उनकी फ़िलासफ़ी का कैसा इन्फ्लुएंस हुआ वर्ल्ड पर, इस पर आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेटेस्ट लेक्चर में हम लोगों ने बायोग्राफ़ी डिस्कस की। आज के लेक्चर में हम लोग फ़िलासफ़ी, टीचिंग्स और इनका इफ़ेक्ट क्या हुआ पोइट्री का वर्ल्ड पर, ये डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बाबा बुल्ले शाह's philosophy and messages were deeply rooted in सूफ़ीज़म। मतलब मैसेज और इनका फ़िलासफ़ी दोनों जो हैं, ये चीज़ें सूफ़ीज़म के इर्द गिर्द घूमती हैं। एंड एम्फसाइज करती है द इम्पोर्टेंस ऑफ लव, टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। ये तीन चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लव, टॉलरेंस और अंडरस्टैंडिंग। ये तीन चीज़ें जो हैं सूफ़ीज़म को और एम्फसाइज़ करके हम लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस बता रही हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है डिवाइन लव, जो फ़िलासफ़ी के अंदर इनके आ रहा है। फर्स्ट चीज़ इन्होंने बताई डिवाइन लव, दैट इज़ बुल्ले शाह बिलीव दैट लव इज़ द पाथ टू स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। लव जो है ये पाथ है किसका? स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट एंड यूनियन विद द डिवाइन। अगर किसी ने, चलो खुदा से नहीं, किसी इंसान से भी मोहब्बत की है तो पता होगा मोहब्बत कैसी होती है। ठीक है, तो उस मोहब्बत को एक्सपीरियंस करते हुए लव फॉर गॉड को अगर एक्सपीरियंस किया जाए, कुछ लोग होते हैं कि इंसान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो ड्रामा किसी ने अगर देखा हो खुदा और मोहब्बत, तो करते कौन सी मोहब्बत है? मजाजी मोहब्बत करते करते हकीकी मोहब्बत तक पहुंच जाते हैं। सेम इसी तरह लव का उन्होंने बताया यहाँ पर कि लव जो है एक पाथ है अपने जो हकीकी मोहब्बत की तरफ जाने का। ठीक है, इंसान से मोहब्बत करके इंसान अपने खुदा से जा मिलता है। ठीक है, हिज पोएट्री ऑफन स्पीक्स ऑफ द सोल्स यर्निंग फॉर अ डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ गॉड बियॉन्ड द कंस्ट्रेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। वो कहते हैं कि इनकी जो पोइट्री है वो बताती है कि कैसे सोल की डिज़ायर है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है गॉड की तरफ जाने का, और इन चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए जो उस वक्त उनका जो रिलीजन है, जो उनके बिलीव्स हैं, उनको रिस्ट्रिक्शन जो उनके ऊपर लगाई जा रही है, उस चीज़ को छोड़ते हुए एक इंसान जो है उसकी सोल के अंदर जो डिज़ायर है अपने गॉड से जा मिलने की, उस चीज़ का जो लव है वो पाथ है। ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर बताई गई है और ये होता है डिवाइन लव। नेक्स्ट है ह्यूमनिज़म। ही वॉज ए ह्यूमनिस्ट हु एडवोकेटेड फॉर ए सोसाइटी वेयर ऑल इंडिविजुअल्स आर रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूड। फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमनिस्ट थे, ह्यूमनिज़म की एक फ़िलासफ़ी इन्होंने दी हमें। ह्यूमनिस्ट थे, खुद भी कहते हैं कि सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर हर इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट दी जाए और उसकी कदर की जाए। ठीक है, उनकी टीचिंग्स के अंदर क्या आ जाता है कि हिज टीचिंग्स इनकरेज्ड पीपल टू सीक ट्रुथ एंड लव, डिसमिसिंग रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। मतलब जो रिलीजियस बिलीव्स होते हैं उनके पुराने आबाओ अजदाद के, उनके जो चलते आ रहे होते हैं, जिस तरह कुछ चीज़ें होती हैं, जो लोग ज़्यादा पढ़े लिख जाए ना, कहते हैं जो लोग ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं वो फिर अपने बड़ों की बात नहीं सुनते, और बड़े कहते हैं कि हम भी इसी चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन बच्चे कहते हैं अपनी नॉलेज की वजह से कि नहीं भाई इस तरह नहीं है, वो थोड़े से रैशनल होकर देख रहे होते हैं, लेकिन बड़े नहीं सुनते। तो वो चीज़ जो है यहाँ पर बताई जा रही है कि जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी होती है, मतलब रिलीजियस
जो रिलीजन के नाम के ऊपर चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं अपने फ़ायदे के लिए लोग, ठीक है, उस चीज़ को डिसमिस करते हुए, उस चीज़ को रोकते हुए, डिक्लाइन करते हुए, उस चीज़ को छोड़ते हुए, एंड रिचुअल्स, उन रिचुअल्स को छोड़ते हुए, दैट ही सा एज बैरियर्स टू ट्रू स्पिरिचुअलिटी, के जो ट्रू स्पिरिचुअलिटी के अंदर बीच में आ रहे हैं ना बैरियर्स, रिलीजन के नाम के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं कि हमारे आबाओ अजदाद ऐसे करते थे और तुम लोग आज क्यों क्या नई चीज़ लेकर आ रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ को भी वो मना कर रहे थे कि जो ट्रू स्पिरिचुअलिटी होती है उसको, वो और चीज़ है, और जो न्यू बिलीव्स बीच में आ रहे हैं ना, रिलीजियस बिलीव्स, उस चीज़ को मना कर रहे हैं। कुरान पाक के अंदर भी है ना कि कितनी कौमें थीं जिनको तबाह किया गया, जो मना करते थे कि जी हमारे आबाओ अजदाद के दीन के ऊपर हैं हम लोग, लेकिन आबाओ अजदाद भी बेशक गलत रास्ते पर ही चल रहे हों, तो जो अपनी अकल आप लोगों की तस्लीम कर रही है कि ये सही है, उसको करो। ये नहीं देखो कि ये हम लोगों के आबाओ अजदाद के बिलीव्स थे, तो हमारे बड़े ये करते थे तो हम भी यही करेंगे। आप लोग खुद रैशनल होकर सोचें, ये बताया जा रहा है सिंपल। नेक्स्ट बात हुई है सोशल रिफॉर्म की। हिज वर्क चैलेंज द सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल नॉर्म्स ऑफ हिज टाइम। इनका जो वर्क था उसने चैलेंज किया उस वक्त के जो हुक्मरान थे, उस वक्त का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, रिलीजियस बिलीव्स थे और जो सोशल नॉर्म्स थी, उन सबको चैलेंज किया इनके वर्क ने। इनके क्या था, एक ही बात थी कि ट्रू स्पिरिचुअलिटी जो है वो कैसे आएगी, ठीक है। ये जो इधर उधर की चीज़ें ना, शॉर्टकट्स लेते हैं लोग, उस चीज़ को इग्नोर किया और उस चीज़ को डिक्लाइन किया इन्होंने, ठीक है। He spoke against the powerful institution that perpetuated inequality and injustice. इन्होंने उन पावरफुल इंस्टीट्यूशन के लिए बोला, उनके अगेंस्ट बोला जो इनइक्वालिटी और इनजस्टिस को लेकर चल रहे थे, ठीक है। इन चीज़ों को लेकर चल रहे थे, उनके ख़िलाफ़ ये बोले, और इनको इस चीज़ के ऊपर इनको मतलब था एज ए नॉन मुस्लिम इनको डिक्लेयर किया गया था, जबकि ये नॉन मुस्लिम नहीं थे, ये सूफ़ी पोइट थे और सूफ़ीज़म को प्रमोट करते थे, ठीक है। तो इनके इस वर्क ने इनके जो चैलेंजेस थे उनको कहाँ तक ले गए, ठीक है। तो ये भी इनकी टीचिंग्स के अंदर, इनकी फ़िलॉसफी के अंदर हम लोगों को दिखती है बात। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मिस्टिसिज्म। His poetry is rich with metaphors and symbols, reflecting his deep understanding of life and spirituality. इनकी जो पोइट्री है उससे हम लोगों को पता चलता है इनकी नॉलेज के बारे में, इनकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में, लाइफ की और स्पिरिचुअलिटी की, ठीक है। इन्होंने जो पोइट्री के अंदर मेटाफर्स और सिम्बल्स यूज़ किए, उसके थ्रू ही यूज़ द काफ़ी फॉर्म। मैंने आप लोगों को बताया कॉफ़ी फॉर्म कौन सी होती है, ऑफ पंजाबी पोइट्री टू एक्सप्रेस हिज मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस एंड द इनर वर्किंग्स ऑफ द सोल, ठीक है। मतलब इनकी जो पोइट्री है, मिस्टिसिज्म इसको नाम दिया गया है इनकी फ़िलॉसफी को या टीचिंग को या मैसेज को, कि इनकी पोइट्री के अंदर हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग दिखती है लाइफ और स्पिरिचुअलिटी की, और इन्हीं की पोइट्री के थ्रू हम लोगों को इनके मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस और इनर वर्किंग ऑफ सोल का पता चलता है, ठीक है, कि जो सोल की डिज़ायर है अपने गॉड से मिलने की। नेक्स्ट है क्रिटिक ऑफ ऑर्थोडॉक्सी। मतलब उन बिलीव्स के ऊपर क्रिटिक की इन्होंने जो उस वक्त चल रहे थे। बुल्ले शाह वाज नोन फॉर हिज हार्ट फेल्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी एंड फेक रिचुअल्स। में भी इन्हीं की क्रिटिक की वजह से इनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया था। कुछ लोगों के अंदर आज भी है कि ये सुन्नी है, ये वहाबी है, ये लोग कुल नहीं मनाते और ये लोग मिलाद नहीं मनाते, तो ये लोग ऐसे हैं। तो जबकि हम लोगों का क्या है, कुरान और रसूल, मतलब कुरान के अंदर जो हम लोगों को बताया गया और अहादीस के थ्रू जो हम लोगों को पता चलती हैं चीज़ें, हम लोगों ने उनको मानना है। जो आजकल हम लोगों के बिलीव्स बने हुए हैं, 12 रबीउल अव्वल को मनाना और ये जो 11वीं शरीफ होती है इसको मनाना, और ये जो दरबारों के ऊपर जाते हैं लोग और उधर जाके वो लोग मन्नतें मांगते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं हैं हम लोगों के
इस्लाम के अंदर। तो कुछ लोग जो ये सब कुछ करते हैं वो लोग तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि जी आप ये क्या बोल रही हो रिलीजन के ऊपर एंड ऑल दैट। तो मैं सिर्फ आप लोगों को बता रही हूँ बाबा बुल्ले शाह के बारे में, ठीक है। तो मेरे ऊपर कोई इस तरह की नहीं है, आप लोग जो करते हैं करें बेशक, लेकिन बी रैशनल, ठीक है। तो क्रिटिक की इन्होंने उन बिलीव्स के ऊपर जो कि फेक रिचुअल्स थे, और रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी के ऊपर इन्होंने क्रिटिक की जो उस वक्त बिलीफ सिस्टम बना हुआ था, ठीक है। उसके अलावा ही बिलीव दैट सच प्रैक्टिसेस डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रू पर्पस ऑफ रिलीजन। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो जो आपका ट्रू पर्पस होता है ना, जो आपके दीन के अंदर है, उस चीज़ से आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, ठीक है। आप लोगों को कुरान पाक में बताया गया कि आप लोगों ने झूठ नहीं बोलना, ठीक है, सच बोलना है और रोज़ा रखना है, इबादत करनी है। मतलब हर चीज़, मेन चीज़ क्या है, आपने अल्लाह की बात माननी है। और दूसरी चीज़ क्या है, अल्लाह ताला ने जो फ़ैसला किया है आपके लिए वो बेहतर है। बेशक हम लोगों को उस वक्त समझ नहीं आता, लेकिन बाद में हम लोगों को पता चल जाता है कि हाँ उस वक्त ये चीज़ हुई तो वो अच्छी ही हुई। हम लोगों के नॉलेज के अंदर नहीं थी, हम लोगों को पता नहीं था, इसलिए हम लोगों को मसला हो रहा था उसको एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो इंसान सोचता है और नहीं होता, ठीक है, क्योंकि अल्लाह जानता है कि एक इंसान के लिए क्या चीज़ बेहतर है। इंसान को नहीं पता होता कि मेरे लिए क्या बेहतर है। तो दो चीज़ें हैं, एक आपने अल्लाह की बात माननी है और दूसरी अहादीस को फॉलो करना है, ठीक है। फिर अपने अपने नॉलेज के हिसाब से, अपनी रैशनैलिटी के हिसाब से, अपनी अकल के हिसाब से उस चीज़ को फॉलो करना है, दैट्स इट। तो यही बाबा बुल्ले शाह कह रहे हैं, विच इज़ टू फॉस्टर लव एंड कंपैशन अमंग पीपल, जिससे लव और कंपैशन की चीज़ एक इंसान में पैदा होगी और लोगों के बीच में भी पैदा होगी, ठीक है। नेक्स्ट है बुल्ले शाह's लेगेसी कंटिन्यूज़ टू इंस्पायर मैनी अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। इनके वर्क्स ने, इनकी लेगेसी जो थी उसने तमाम वर्ल्ड के अंदर हर एक को मुतासिर किया, इंस्पायर किया। एंड हिज टॉम्ब इन कसूर इज़ ए पिलग्रिमेज साइट फॉर हिज फॉलोअर्स, कि एक मिशन है उसके फॉलोअर्स के लिए, एक न्यू जर्नी का आगाज़ है इनका जो टॉम्ब है, ठीक है। हिज लाइफ एंड पोइट्री स्टैंड एज टेस्टामेंट टू हिज डेडिकेशन टू हिज फेथ, लव फॉर ह्यूमैनिटी एंड कन्विक्शन इन हिज प्रिंसिपल्स। इनकी लाइफ और इनकी पोइट्री, उसके अंदर हम लोग उनको देख के जज कर सकते हैं, इनके फेथ को, इनके लव फॉर ह्यूमैनिटी को, कन्विक्शन इन हिज प्रिंसिपल्स को, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम लोग जज कर सकते हैं इनकी लाइफ और इनकी पोइट्री को देख के। और जब ये मरे तो इनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है, लेकिन इनकी पोइट्री से हम लोग जज कर सकते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या थे, ठीक है। नेक्स्ट, रिलीजियस टॉलरेंस, इसके ऊपर क्या कहते हैं, बुल्ले शाह's मैसेज प्रमोटेड कम्युनल हार्मनी। वो कहते हैं कि जैसे भी रंग, नस्ल, ज़ुबान के लोग हैं लेकिन साथ रहें, ठीक है। एंड क्रिटिसाइज द बिगोट्री एंड रिचुअल्स ऑफ बोथ हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। जो पीछे बात हुई, दोनों पार्टीज़ को इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि इनके रिचुअल्स और इनके बिलीव्स जो थे, और जो भी इन दोनों कौमों के बीच में क्लैशेस चल रहे थे, उनको क्रिटिसाइज़ कर रही है, ठीक है। उसके अलावा ही इन्विजन्ड अ सोसाइटी वेयर डिफरेंट फेथ्स कुड कोएग्जिस्ट पीसफुली। मतलब इन्होंने वो ख्वाब देख लिया था कि हिंदू और मुस्लिम, या चाहे गोरे, काले, अरबी, अजमी, जैसे भी, ठीक है, सब लोग एक ही जगह डिफरेंट बिलीव्स, डिफरेंट फेथ्स के साथ रह सकते हैं पीसफुली। लेकिन बाकी कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। तो ये 17th और 18th सेंचुरी के पोइट बाबा बुल्ले शाह, इन्होंने ये चीज़ अपनी पोइट्री के अंदर बताई, ठीक है। इलामा इकबाल की तरह रिफॉर्मर थे ये। नेक्स्ट, अब हम लोग देख लेते हैं कि इनकी पोइट्री ने क्या इफ़ेक्ट किया वर्ल्ड पर। ह्यूमनिस्ट थीम्स थी इन्होंने। बुल्ले शाह's राइटिंग ऑफन रिफ्लेक्ट ह्यूमनिस्ट आइडियल्स, प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस टू सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स
एंड एम्फसाइजिंग द वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी। हम लोगों को यहाँ से भी पता चलता है इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि एक ह्यूमन को उसकी राइट्स मिलें, रिस्पेक्ट मिले, और जो एक इंडिविजुअल की होते हैं हकूक़, तो वो चीज़ इन्होंने मांगी। ठीक है। नेक्स्ट, सूफ़ी स्टेजेस। इनकी पोइट्री के अंदर हम लोगों को सूफ़ी की 4 स्टेजेस दिखती हैं: शरीयत, पाथ, तरीक़त, ऑब्जर्वेंस, हकीकत, ट्रुथ और मार्फत, यूनियन। ठीक है। ये 4 चीज़ें होंगी इंसान के पास तो वो सूफ़ी स्टेज पर पहुंच जाएगा। ठीक है। या इनमें से किसी भी एक पाथ को फॉलो करके वो सूफ़ी स्टेज तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट, simplicity and depth. The simplicity of his language made complex fundamental issues of life and humanity accessible to the common people. इनकी जो लैंग्वेज की सिंप्लिसिटी थी और जो डेप्थ थी इनकी पोइट्री के अंदर, उन्होंने कम्प्लेक्स इश्यूज़ जो लाइफ के और ह्यूमैनिटी थे उनको एक्सेसिबल बना दिया कॉमन पीपल के लिए, मतलब आसान कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, म्यूज़िकल अडॉप्टेशन। मैनी ऑफ बुल्ले शाह's काफ़ीज़ मतलब पोइम्स हैव बीन अडॉप्टेड इनटू सॉन्ग्स बाय रीनोन्ड सूफी सिंगर्स लाइक नुसरत फ़तेह अली खान, आबिदा परवीन एज वेल एज बैंड्स लाइक जुनून। ठीक है। इनकी जो पोइम्स थी वो जो फेमस सिंगर्स हम लोगों के गुज़रे हैं उन्होंने अडॉप्ट किया अपने गानों के अंदर इनकी पोइम्स को। नेक्स्ट हम लोग के पास क्या आ रहा है, इन्फ्लुएंस ऑन म्यूज़िक एंड सिनेमा। His poetry has been used in Bollywood film songs and Pakistani rock music, showcasing its enduring appeal and relevance. Next, themes of divine love हम लोगों को दिखती हैं। A central theme in Bulle Shah's poetry is the expression of divine love and the soul's search for God. हम लोग जब इनकी पोइट्री पढ़ेंगे तो हम लोगों को भी उसके अंदर ये चीज़ दिखेगी, सोल की सर्च फॉर गॉड और डिवाइन लव। नेक्स्ट, cultural impact. His work has had a significant impact on Punjabi literature, culture and spiritual thought, transcending religious boundaries. इनके वर्क का एक significant impact था पंजाबी लिटरेचर पर, कल्चर पर, स्पिरिचुअल थॉट पर, जो कि रिलीजियस बाउंड्रीज़ को ट्रांसेंड कर रही थी। ठीक है। नेक्स्ट, बुल्ले शाह's poetry remain influential with its message of love, unity and spiritual quest continuing to inspire audience worldwide. जैसे भी थे बुल्ले शाह, इनकी पोइट्री जो है वो रिमेन इन्फ्लुएंशियल ही रहेगी, उसका इन्फ्लुएंस रहेगा रहती दुनिया तक, और उसके मैसेजेस लव, यूनिटी और स्पिरिचुअल क्वेस्ट कंटिन्यूइंग टू इंस्पायर ऑडियंसेस वर्ल्डवाइड, पूरी दुनिया को इंस्पायर करते रहेंगे। नेक्स्ट, इनकी पॉपुलर वर्सेस कौन कौन सी थी। सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस वर्सेस इंक्लूड बुल्ले की जाना में कौन एंड रांझा रांझा कर दी नी में। ये वाली हम लोग पढ़ेंगे, रांझा रांझा कर दी, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।